मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए हम लोग प्रोजेक्टाइल पहले पढ़ रहे थे मोशन इन अ प्लेन में। तब क्या था कि अर्थ जो थी हमारी बहुत बड़ी थी, मतलब वहां पे फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट था कि अर्थ इतनी बड़ी है कि उसके सामने हमारा ये जो पैराबोला है वो बहुत छोटा सा है, साइज ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री बहुत छोटी है। लेकिन अब हम लोग ग्रेविटेशन में आ गए, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री काफी ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आर्मीज जो है वो बॉर्डर पे खड़े होके 10-20 किलोमीटर की दूरी में फायरिंग कर रही है, लेकिन यहां पर पूरा इंटरनेशनल डिस्टेंसेस है, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर के आसपास है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर मिसाइल दाग सकते हैं, उस पर एटॉमिक हमला कर सकते हैं अपने यहां बैठे बैठे। पहले हिरोशिमा नागासाकी में जो पहला एटॉमिक हमला हुआ था तब टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तब क्या था कि एयरप्लेन से लेके गिरा दिया गया था। लेकिन अब ऐसा है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपने यहां से ही फायर कर सकता है, अब हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि पहले प्रोजेक्टाइल बहुत छोटा था, अब प्रोजेक्टाइल बहुत बड़ा है। इसमें इस पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ने क्या किया था, कांस्टेंट माना था। लेकिन इस जर्नी में जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा तो ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो याद रखिएगा यहां पे ग्रेविटी कांस्टेंट है और यहां पे ग्रेविटी वेरिएबल है। ऊपर जाने में ग्रेविटी कम हो रही है, हम लोग जानते भी हैं। तो इसलिए यहां पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकती हैं, यहां पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लग सकती। यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैटर करता है, यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं मैटर करता, वो उतना ही ऊपर जाएगा। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि भाई इस बड़े वाले प्रोजेक्टाइल में एक तरीके से प्लेनेट से जो प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि पाथ ए से बी ऐसा है या पाथ ए से बी ऐसा वर्टिकली अपवर्ड्स है। सब में हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि अर्थ के सेंटर से स्ट्रेट लाइन जो जुड़ेगी, मतलब रेडियस प्लस एच, ये मैटर करेगा। बस एंगल नहीं मैटर करेगा, पोजीशन नहीं मैटर करेगी। कैसे? हम लोग ये बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए वर्क डन जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं करेगा। अब क्योंकि वर्क डन की बात कर रहे हैं इसीलिए हम लोग जो अपनी सारी कैलकुलेशंस हैं वो फोर्स के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से कर रहे हैं। चलो पॉइंट ए जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ है, क्या ये ए सरफेस ऑफ द अर्थ है पर है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीएमएम बाय आर, और पॉइंट बी जो सेंटर से आर प्लस एच हाइट पर है वहां पे हो जाएगी जीएमएम आर प्लस एच, है ना, माइनस जीएमएम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। अब डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालते हैं। चलो फाइनल, ये है फाइनल माइनस इनिशियल, फेंका तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ही गया है, तो डेल्टा यू निकालेंगे। यू बी क्या है, माइनस जी एम एम आर प्लस एच। सारे स्टेप लिखता हूं मैं ताकि कोई गलती ना हो। ओके, अब आप क्या करिए, माइनस जी एम एम को कॉमन ले लीजिए, तो 1/r प्लस एच आएगा, यहां पे प्लस जी एम एम को ले लिया जाए क्या, चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली प्लस हो चुका होगा, माइनस और ये वाला प्लस, माइनस जी एम एम को कॉमन ले लिया तो ये यहां आया और माइनस माइनस प्लस, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अब आप डेल्टा यू यहां से निकालिए, माइनस जी एम एम आर प्लस एच, मतलब एलसीएम में तो कुछ खास काम किया नहीं जा सकता है, तो आर माइनस आर प्लस एच। तो यहां से आपको ऊपर माइनस एच मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। डेल्टा यू है, चेंज है, इसलिए वैसे भी मैग्नीट्यूड में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं,
साइन में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन नेगेटिव साइन इसमें क्यों आता है? ये आता है वर्क डन की वजह से। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकालते हैं तो उस पॉइंट को, अगर उस टेस्ट मास को अगर छोड़ देते हैं तो वो m अपने आप इसकी तरफ चला जाता है, इसलिए नेगेटिव वर्क इज डन। वर्क इज नॉट डन, वर्क इज ऑब्टेन्ड। ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, वहां पे आप देख लीजिए। इसी लेक्चर में पीछे की तरफ जब हम लोगों ने इसकी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन या पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस समय मैंने ये सारी चीजें कवर की है। खैर, डेल्टा यू आ गए, यहां पर कितना आ गया? माइनस प्लस जीएमएम, है ना, प्लस जीएमएम एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज हम लोग ने पढ़ी थी कि जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये हमेशा हम लोग यूज करते रहते हैं। तो जी आर आर लिख लिया, इस जीएम की जगह जी आर स्क्वायर रख लिया, एम एच यहां पे मल्टीप्लाई आ रहा है, आर प्लस एच। ठीक है, अभी भी हमें मजा नहीं आ रहा, मजा लेते हैं। देखिए एम जी एच, इन्हें एक साथ कर लिया, एम जी एच इन्हें एक साथ कर लिया, आर जो है उसे नीचे लिया, आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर। अब सही लग रहा है, क्योंकि यार हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh तो होता था, पहले पढ़ते थे हम लोग ये सब, 1 प्लस एच बाय आर। तो ये फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर एच आर के कंपेरेबल है। हाइट जो है आर से अगर बहुत छोटी हो जाए, इसी में आप ये कर दीजिए एच इज मच मच लेस देन आर, तो फिर एच बाई आर 0 हो जाएगा। एच बाई आर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 ही लिखा हुआ है, तब डेल्टा यू क्या हो जाता है? एम जी एच। और यही तो हम लोग पढ़ते थे। अर्थ बहुत बड़ी है इसलिए फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट है, और तब यू ए ये है, यू बी ये है, और यू ए को हम लोग 0 रख लेते थे, रेफरेंस पॉइंट मान लेते थे, और यू बी आ जाता था एम जी एच, और आराम से कैलकुलेशन हम लोग करते रहते थे। लेकिन ये उसका और भी ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, जहां पे कोई स्पेशल केस नहीं है। आपको ये समझना है कि इस जनरल फॉर्मूले का ये स्पेशल केस है, जहां पे h is much less than the radius of the planet। दूसरा केस हम लोग कर सकते हैं h is much greater than r वाला, जहां पर डेल्टा u कैसा हो जाएगा आपको फिर यहां देखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से देख लीजिए। रेडियस के मुकाबले जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी पॉइंट b जो है वो इंफिनिटी में पहुंच जाएगा, तो r प्लस एच भी इंफिनिटी होगा, तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। तब डेल्टा यू बहुत ही आसान हो जाएगा, माइनस माइनस जीएमएम बाय आर, ऐसा, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस जीएमएम बाय आर, ऐसा आप याद कर सकते हैं। या आप अगर छोटा जी यहां पे लाना चाहते हैं तो जी आर आर एम डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय आर। अरे ये कुछ नहीं है, जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर करते थे ना, वही कर रहे हैं। ये आर आर कैंसिल हो गया, तब डेल्टा यू क्या आ जाएगा? एम जी आर। ये भी मस्त फॉर्मूला आ गया, है ना। लेकिन हम तो मैक्सिमम हाइट में इंटरेस्टेड थे। सर आपने तो ये क्या डेल्टा यू ही निकाल दिया, हम तो भूल ही गए करना क्या था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा यू निकालना भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता था बहुत अच्छा, और इसकी जरूरत भी थी यहाँ पे। मान लीजिए कि हम लोग जब यहाँ पे थे तो
तो हम लोग ने v वेलोसिटी से फेंका, कोई जरूरी नहीं है कि v एस्केप वेलोसिटी है, ज्यादातर तो हम लोग यहाँ पे यही मानेंगे कि v ऐसी वेलोसिटी है जो एस्केप वेलोसिटी से कम है। अगर v एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी बच्चों, तो ये जो पॉइंट b है वो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो अभी हम लोग ये वाला केस ले रहे हैं। अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहां से? हमारी फेंकने की वजह से। फेंकने की वजह से क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ही, जो काइनेटिक एनर्जी हमने यहां पे दी, उसी की वजह से ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है। This change in potential energy has come because of the kinetic energy provided by us when we have thrown it with the velocity v, and here we are considering v less than the escape velocity। चलिए, थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी हो गई। अब आ जाते हैं हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर हमने काइनेटिक एनर्जी दी, जिसने डेल्टा u लाने में कंट्रीब्यूट किया। m क्या है? इस पार्टिकल का मास है ना, क्योंकि जब तक पार्टिकल का मास नहीं होगा तब तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कौन सा सिस्टम? पार्टिकल एंड द प्लेनेट की बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या है? mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r। अब यहां से हमें H को आइसोलेट करना, करेंगे आइसोलेट। तो पहली बात तो 2 को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, 2 को उस तरफ ले जाओ। v स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, v स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, v स्क्वायर प्लस एच वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। 2 उस तरफ चला गया, 2gh। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट h निकालनी है। तो h को एक साथ कर लो जहां जहां h है, ठीक है। v स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, एच वी स्क्वायर, एक मिनट, थोड़ा और r भी मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, आर वी स्क्वायर प्लस एच वी स्क्वायर आर प्लस 2gh r। अब सही है, h आइसोलेट। एच वी स्क्वायर होगा। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे बेटा? एच वी स्क्वायर बाय आर से आर मल्टीप्लाई तो एच वी स्क्वायर होगा सर। एक मिनट रुक जाइए, दोनों तरफ r मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? मैंने यहाँ पे r लिख दिया था, वही आप पॉइंट आउट कर रहे थे। थैंक यू, आपने सही बताया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर h को एक साथ ले सकते हैं, 2gh r माइनस एच वी स्क्वायर, ये हो गया आर वी स्क्वायर। ठीक है, अब h कॉमन ले लीजिए, 2gh 2gr माइनस वी स्क्वायर। और आपकी बुक जो है वो वी स्क्वायर आर बोलना पसंद करती है, हम भी वही करेंगे, 2gr माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम हाइट, मतलब मैं थोड़ा सही सीधा लिखना पसंद करता हूं, ये है मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल की होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी 2 बढ़िया रिजल्ट मैं लाना चाहूंगा। एक तो ये कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हाइट किसके बराबर हो? हाइट हो जाए रेडियस के बराबर, ये h और ये r आपस में बराबर हो जाए, h इज इक्वल टू r वाला केस हो जाए। तब क्या होगा? r इज इक्वल टू वी स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2gr माइनस वी स्क्वायर। तब ये r और ये r कैंसल हो जाएगा, 2gr
माइनस वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, 2GR इज इक्वल टू 2V स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू √GR। ठीक है, यानी कि अगर √GR से फेंका जाए तो हम रेडियस जितनी हाइट पर पहुंचा देंगे अपने प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, अब अगर हम लोग ये बोलना चाहें कि h इज इक्वल टू इंफिनिटी, h इज इक्वल टू इंफिनिटी है, तो यार ये इंफिनिटी कब आएगा, जब ये जीरो होगा, जब नीचे वाला टर्म जीरो होगा। तो यहाँ पे अब बहुत ही आसान है, वी स्क्वायर 2GR माइनस वी स्क्वायर बराबर 0, यानी कि वी स्क्वायर बराबर 2GR, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। और ये तो बिल्कुल वही चीज है जो एस्केप वेलोसिटी होती है, समझ गए। तो जब हम लोग अब यहां से ये रिजल्ट कह सकते हैं, व्हेन v इज इक्वल टू v एस्केप देन h इज इक्वल टू इंफिनिटी।